एक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हमने डेफिनेशन देखा था और फॉर्मूला देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि उन क्वांटिटीज को हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, है ना। तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है मोशन में, ये देखना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ जो है कभी भी विदाउट एक्सिस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ के एक्सिस देखिए, ये एक्स एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहेंगे। और ये जो जीरो है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट रहा है, उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। जहाँ एक्स का भी मान जीरो है और वाई का भी मान क्या है? जीरो है इस पॉइंट पर। आइए इसी को हम लोग कैसा इधर देखते हैं कि कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ के बारे में जानने से पहले, ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होता है कि वो गिवन ग्राफ जो है पॉसिबल है भी या नहीं। अब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसको सॉल्व करने से क्या फायदा है कि नहीं। तो पहले हम लोग को ग्राफ ढूंढना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो आइए पॉसिबिलिटीज को ढूंढते हैं कि ग्राफ कभी संभव कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। देखते हैं। ये है एक ग्राफ लिखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस पे हमने एज को लिया है। अब जो चाहे कहीं भी ले सकते हैं। यदि टाइम का जब बात आएगा तो टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा, अदरवाइज कोई भी क्वांटिटी एक्स या एक्स वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। यहाँ हम एक्स एक्सिस पे एज को ले रहे हैं और वो एज किस में है? ईयर्स में, ईयर में है। ग्राफ क्या कहता है कि जब बच्चा जन्म लिया है, 0 साल का जब बच्चा है, मतलब बिल्कुल जीरो है, अभी जन्म लिया है, तो उसका हाइट जो है 60 cm का है। हाइट cm में है तो 60 cm का ऊंचाई, मतलब 60 cm उसकी लंबाई है जब बच्चा जन्म लिया है। तो लेकिन क्या देख रहे हैं कि जैसे वो बच्चा 1 साल का, 0 से इधर जाएंगे तो 1 साल होगा। 1 साल पे जब इसको हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो 1 साल पे देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है 1 साल पर लगभग 45 या 50 cm का हो गया 1 साल में, यानी कि हाइट घट रहा है। फिर 2 साल में हम देख रहे हैं कि वो बच्चा जो है 40-20 के बीच में कौन आएगा? 30 आएगा, लगभग 30 हो जा रहा है, 30 cm हो जा रहा है। यानी कि देख रहे हैं जन्म के समय 60 cm था, फिर 1 साल का हुआ तो 45 cm का हो गया बच्चा, फिर 2 साल का हुआ तो 30 cm का हो गया बच्चा। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि उम्र बढ़े और बच्चे का हाइट घट जाए? हम लोग जन्म लिए हैं तो जन्म से लेके आज तक क्या है, बढ़ते ही रहे हैं। ये हाइट कुछ इससे जाके कांस्टेंट हो गई, हाइट नहीं बढ़ी। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम जन्म इतना सा हुए थे और उसके बाद में इतना हो गए, कभी नहीं हुआ। हमारा हाइट क्या होगा? बढ़ता गया। और ये उसका ठीक उल्टा कर रहा है कि एज बढ़ेगा और हाइट घटेगा। इट मीन्स डैट कि यह ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या हो सकता था? यदि हम ग्राफ को ऐसे लिखते हैं, इसको एज मानते हैं, इसको हाइट कहते हैं, और इस ग्राफ को ऐसे लिखते हैं तो उम्र बढ़ता है, इधर जाते तो उम्र बढ़ता, 2 साल 4 साल ऐसे इसे लिखे बढ़ता, तो यह हाइट भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ उम्र भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे हाइट भी बढ़ रहा है। इस उम्र के साथ साथ हाइट भी बढ़ रहा है। क्लियर है? उम्र भी बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ उम्र तक जाने के बाद हाइट नहीं बढ़ता है, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए ये 0 साल है, ये 10 वर्ष तक है, एज है। 10 ईयर्स तक उसका हाइट बढ़ा है। कितना? 2 मीटर तक, या फिर कहें तो 1 मीटर तक। कब तक? 10 साल तक उसका हाइट बढ़ा है 1 मीटर तक। उसके बाद क्या है, यह हाइट जो है कांस्टेंट रह गया है, हाइट बढ़ा ही नहीं है। टाइम बढ़ा है 30 साल 40 साल, लेकिन हाइट नहीं बढ़ा है। यानी वो आदमी जो है क्या हो गया? बौना हो गया। उसमें अब हाइट में उसका प्रोग्रेस नहीं होने वाला। तो इससे क्लियर हो गया हम लोगों को कि ये कौन कौन सा ग्राफ हाइट के एस्पेक्ट में पॉसिबल है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं, तो क्रिकेट में भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि क्रिकेट के दौरान क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम एक भी बॉल नहीं फेंके हों और 10 रन 20 रन बन जाए? यदि नो बॉल भी फेंकते हैं, वाइड बॉल भी फेंकते हैं, तो वो भी टीम में तो रन जुड़ेगा या एक्स्ट्रा रन में जुड़ेगा। तो एक्स्ट्रा रन में जुड़ रहा है तो टीम के स्कोर में तो टोटलिंग होगा ही, बढ़ेगा ही। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है
कि 0 ओवर हो, एक भी गेंद ना फेंकी गई हो और 10 रन बन जाए? होगा? नहीं हो सकता है। ये भी ग्राफ क्या पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा होता? 0, ये 5 ओवर्स, 10 ओवर्स, ये रन्स जो है यहाँ पे 10 रन्स, ये 100 या 50 रन्स जो भी है बढ़ते जाता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। तो आइए अब देखते हैं कि ग्राफ जो है वो कैसे पॉसिबल छाटेंगे, कैसे नहीं छाटेंगे। ये तो हमें देख लेंगे ग्राफ की पॉसिबिलिटीज को उसके क्वांटिटीज के हिसाब से कोरिलेट करके जानेंगे कि कैसे ग्राफ पॉसिबल है और नहीं है। अब देखते हैं क्या देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया हमने, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है। क्या देख रहे हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हमें चेक करना है कि ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है। तो टाइम एक्सिस पर ये y एक्सिस के पैरेलल, डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन खींच दीजिए। तो यह लाइन टाइम एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करता है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट, एक टाइम को दर्शाता है कि किसी एक टाइम पर हमने इस ग्राफ को, लाइन को खींचा है। तो इस गिवन टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ मिला, दूसरा पोजीशन यहाँ मिला, यानी कि एक ही टाइम में यह लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट रहा है, एक इस हाइट के लिए और एक इस हाइट के लिए। मान लेते हैं अंदाज के लिए 20 है, ये 40 है और ये 60 है। क्या एक ही टाइम पर ग्राफ में आदमी 20 मीटर पर और 60 मीटर पर दोनों जगह पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि कोई भी आदमी एक टाइम पर एक ही जगह ना हो सकता है, तो इसलिए ये भी ग्राफ हमारा पॉसिबल क्या है? नहीं। इसमें भी चेक कर लेंगे, कहीं भी परपेंडिकुलर डाल के चेक कर सकते हैं। 1 2 3 पॉइंट पे काटा, 1 2 3 4 पॉइंट पे काट रहा है, यानी ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यानी हम जान गए कि कोई भी ग्राफ चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, बस टाइम एक्सिस पर इस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे और देखेंगे कि वह लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पर काट रहा है। यदि वह लाइन ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर काटा, इसका मतलब वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है तो ग्राफ पॉसिबल है। आइए देखते हैं कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है फिर। इस ग्राफ को देखिए, कोई भी क्वांटिटी हो, यहाँ टाइम हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, कुछ भी हो, क्या कहेंगे, इस पे हम यदि परपेंडिकुलर कहीं से डालते भी हैं तो क्या देख रहे हैं कि यह ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, किसी भी एक टाइम के लिए। t1 टाइम है, t2 टाइम है, t3 टाइम है, t4 टाइम है, चारों टाइम के लिए अलग अलग पॉइंट पर एक अलग अलग कट कर रहा है, हर एक पॉइंट के लिए, यानी हर एक टाइम के लिए एक पॉइंट पर कट हो रहा है। इसका मतलब कि ये ग्राफ क्या है मेरा, सही है। और क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ इसका हाइट भी इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग मोशन का है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, इसको देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम क्या कहेंगे, जरा देखते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे हम लोग बना सकते हैं। एक ग्राफ लेते हैं, टाइम है ये सेकंड में, और इसको ले लेते हैं हम लोग डिस्टेंस मीटर में।
डिस्टेंस किसमें, मीटर में, और एक ग्राफ में से खींच रहे हैं। फोर्टी सेकेंड्स तक ये मोशन हो रहा है, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, ये 20 मीटर है, ये हाइट 40 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग स्लोप जानेंगे। स्लोप क्या होता है? किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब होता है कि उस ग्राफ के गिवन टाइम पर जो परपेंडिकुलर है वो हाइट, और बटा में उसका जो बेस है वो लेंथ। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सीधा कि स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम है, तो इसका यदि स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या आएगा? तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? डिस्टेंस है। इसका क्या परपेंडिकुलर है? डिस्टेंस है। और इसका बेस क्या है? टाइम है। लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो डिस्टेंस बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड का, सबको जानता है। यानी स्पीड इक्वल टू क्या आ गया? डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब क्या पता चला कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या प्राप्त होगा? स्पीड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? स्पीड। यानी हम कहेंगे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। यानी कि डिस्टेंस स्लोप जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देगा? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा, कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होना चाहिए, है ना। आइए देखते हैं आखिर ग्राफ से हम लोग कैसे इसका स्पीड निकालेंगे। इसी ग्राफ से देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड स्पीड बिटवीन, पहला 0 to 20 सेकेंड, दूसरा पूछ रहे हैं 20 to 30 सेकेंड, तीसरा पूछ रहे हैं 30 to 40 सेकेंड। ठीक है, तो आइए पहला बनाते हैं हम लोग। पहला क्या है? स्पीड पता करना है 0 से 20 सेकेंड के बीच में। आइए, स्पीड इक्वल 0 से 20 सेकेंड के बीच में। अब देखिए इसका हाइट कितना है। क्या चाहिए हमको? स्लोप चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 0 से 20 सेकेंड के बीच ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखिए तो 0 से 20 सेकेंड के बीच ये ऑब्जेक्ट 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो 40 बटा में टाइम कितना? 0 से 20 सेकेंड के बीच कितना टाइम है? 20 सेकेंड। यानी कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। पहला हो गया। कोई दिक्कत? 0 से 20 सेकेंड के बीच हमने डिस्टेंस देखा 40 मीटर है, और टाइम ले लिया 20 सेकेंड से डिवाइड कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया पे स्पीड। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा जो आपसे पूछ रहा है कि 20 से 30 सेकेंड के बीच, तो सबसे पहले क्या निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है। 20 से 30 सेकेंड के बीच कितना दूर गया है? 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ए पे है। 30 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बी पे है। तो 20 सेकेंड पर भी 40 मीटर पर है, 30 सेकेंड पर भी 40 मीटर पे है। यानी कि डिस्टेंस कितना है? 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है कि नहीं? यानी कि हाइट क्या है? सेम टू सेम है। यानी कि 20 से 30 सेकेंड के बीच में वो ऑब्जेक्ट का हाइट कहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, कांस्टेंट रह गया है। यानी कि 20 से 30 सेकेंड के बीच वो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, 40 के 40 पर ही रह गया है। यानी कि इस केस में v बराबर 0 बटा 20 से 30 10।
0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं तीसरा कह रहा है 30 से 40 सेकेंड के बीच। तो 30 सेकेंड यहाँ है, 40 सेकेंड यहाँ है। 30 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर है। 30 सेकेंड पर 40 मीटर पे है। और 40 सेकेंड पर कितनी दूरी पर है? 0 पर है। 40 सेकेंड पर कहाँ पे है? 0 पे है। यानी कि इस केस में भी स्पीड निकाले तो क्या आ रहा है? 40, यानी कि 30 से 40 सेकेंड के बीच कितना दूर चला है? 40 मीटर चला है। टाइम कितना लिया? 30 से 40, 10 सेकेंड। कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि यह ग्राफ डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्पीड घट रहा होगा तब ना नीचे गया है। तो इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव भी लिख सकते हैं, -4 मीटर का पर सेकेंड कर सकते हैं। चूंकि क्या जा रहा है? नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, इसलिए। तो ये क्या रहा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये टाइम एक्सिस है, ये क्या है? टाइम है। और ये डिस्टेंस ले लेते हैं मीटर में। 60 मीटर पे। आपको निकालना है इसमें, पहले देते हैं स्पीड निकालना है। स्पीड बिटवीन पहला 0 to 20 सेकेंड, दूसरा 20 to 40 सेकेंड, तीसरा कह रहे हैं 40 to 50 सेकेंड। ठीक है, निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे निकाल सकते हैं इजीली भी। 0 से 20 सेकेंड चाहिए तो 0 से 20 सेकेंड पर हाइट कितना है? 60 या बाई टाइम 23 मीटर पर सेकेंड। 20 से 40 ग्राफ सीधा रह गया, इसका मतलब क्या है? स्पीड बढ़ा ही नहीं, टाइम डिस्टेंस गया ही नहीं, 0 हो जाएगा। और 40 से 50 घट रहा है, जो आएगा लिख दीजिएगा। अब आइए कुछ ग्राफ के बारे में जाने कि कौन क्या है, क्या कहता है कोई ग्राफ, कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है, इसके बारे में जरा देखते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में। ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ कहता है कि आप टाइम कितना हो बढ़ा लीजिए, हमारा पोजीशन चेंज नहीं होगा। यानी ये पोजीशन यदि 50 मीटर पर है तो यह 85 मीटर पर रहेगा। यानी टाइम बढ़ते जाएगा लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए कि ये डस्टर है, हम अपने से यहाँ इतनी दूरी पर रख दिए, हम भी यही रुक गए, वो भी वही रुक गया। या फिर हम घूम फिर के आए और देखे कि डस्टर में कोई मूवमेंट नहीं है, जहां रखे थे वहीं का वहीं है, उसी टाइम पर वहीं का वहीं है। यानी कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक डस्टर वहीं का वहीं है, उसके डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हाइट कोई आगे बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो चला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर टाइम के हिसाब से इसका हाइट क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। टाइम के हिसाब से हाइट बढ़ रहा है, पहले हाइट ये था, अब हाइट ये, अब हाइट ये। इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीज कर रहा है। ये भी क्या है? इंक्रीजिंग मोशन है। यहाँ ये भी क्या है? टाइम के साथ साथ इसका भी हाइट बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स दैट ये भी क्या है? इंक्रीजिंग मोशन। ठीक है, चलिए
और आप लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं कि जब भी मोशन यूनिफॉर्म होता है ग्राफ आपका कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वो तो आप पहले से ही जानते हैं। आइए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह होगा। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देखा, डिस्टेंस बटा टाइम मतलब स्पीड देखा, उसी तरह इसका भी स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी एरो लगा दी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आया, बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह ही है। यदि हम इसमें लिख दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, देखो ये है टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हम देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ हमको इसका स्लोप से क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रहा है। तो जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप चाहिए होगा तो क्या निकालेंगे, हम वहां से वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि इसके स्लोप से हमको वेलोसिटी आराम से मिल जाना है। जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा, यहाँ भी यदि क्वेश्चन देते हैं हम आप लोगों को, फाइंड वेलोसिटी when on between, पहला दे दे 0 to 20 सेकेंड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए थोड़ा सा, ये 20 है, ये 40 ले लीजिए। दूसरा क्या दे 0 to या फिर ये 40 to 50 सेकेंड निकालिए। 0 से 20 सेकेंड चाहिए तो v इक्वल टू 0 से 20 सेकेंड में हाइट कितना है, 40 है आपका, 40 बटा 20 सेकेंड, 20 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 20 से 40 सेकेंड के बीच पूछता है तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये लाइन स्ट्रेट है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि इस केस में हमारा भी क्या रहेगा, इस जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल तो वो क्या होगा, वैल्यू उसका भी 0 हो जाएगा। जब तक पूछ रहा हमसे कितना, 40 से 50 सेकंड के बीच, तो 40 से 50 सेकंड यहाँ है तो ये लगभग वैल्यू कितना रहा होगा, 50 पे 10 रहा होगा। तो 40 से 50, 50 कितना है, 10 है, और 40 पर कितना है, 40 है। तो ये हाइट का गैप कितना है, ये हाइट का गैप 50 पर है 10, 40 पे है और 40 पे है 40, तो कितना बड़ा गैप है, 30 बड़ा गैप है, यानी v इक्वल टू 30 बाई कितना टाइम, 10, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, घट रहा है, इसलिए यहाँ पे -3 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला 2 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। पहला स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है, स्पीड टाइम ग्राफ से हमको मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम ग्राफ देगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा किससे, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से। इसका एरिया क्या देगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ
gives distance, gives distance, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को निकालना हो ग्राफ से तो एरिया निकाल देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्लियर दिख रहा है ना ग्राफ? ये है क्या आपका टाइम है, सेकंड में मान लेते हैं। इधर क्या है स्पीड, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं। और एक ग्राफ खींच रहे हैं। ग्राफ खींच दिया हमने, जैसे भी मन करे खींच सकते हैं यार। ओ है, ए है, बी, सी, डी मान लीजिए, ई मान लीजिए, और इसको टाइम ले लीजिए आप। 0 है, ये 10 सेकंड मान लेते हैं, ये 20 सेकंड मान लेते हैं, ये 30 सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, क्या चाहिए हमको? एक्सेलरेशन चाहिए। यानी कि यदि क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड पे हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। और अपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पड़ा हुआ है v माइनस यू बाई टी। तो देखते हैं 0 से 10 सेकेंड के बीच हमारा पोजीशन कैसे चेंज हो रहा होता है, ये देख रहे हैं। इसको मान लेते हैं 20, इसको मान लेते हैं 40 सुविधा के लिए। तो 10 सेकेंड तक के बीच के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? स्लोप। यानी स्लोप क्या? परपेंडिकुलर बाय टाइम। परपेंडिकुलर क्या है? वेलोसिटी यानी स्पीड है, बट हमें टाइम लेना है। तो स्पीड क्या आ रहा है देखिए आपका 0 से 10 सेकंड के बीच। 0 सेकंड पर कितना है आपका स्पीड? 0 है। 10 सेकंड पर कितना है? 40 है। यानी कि 40 माइनस 0 बटा में टाइम कितना है 0 से 10 के बीच? 10 माइनस 0 कितना आ गया? 40 बटा 10 यानी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है आपका एक्सेलरेशन आया। किसके बीच? 0 से 10 सेकेंड के बीच। फिर आपको हमने बताया कि जब भी कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो और कोई वैल्यू पूछे उस टाइम में, तो उसमें क्या हो जाता है? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पूछे हमसे, ये पूछ रहा हो कि 20 से 30 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइंड ए बिटवीन 20 to 30 सेकेंड। निकालते हैं। 30 सेकेंड पे आपका इसका स्पीड कितना है? 30 सेकेंड पर 0 है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कहां से स्टार्ट किया हमने? 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड इज माय फाइनल स्पीड यानी फाइनल पोजीशन एट द फाइनल टाइम। तो 30 सेकेंड पे हमने देख लिया इसका फाइनल स्पीड कितना है? 0 है। और 20 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, इसके इनिशियल कितना हुआ? इनिशियल हुआ 20 सेकेंड पे जो स्पीड रहेगा कितना? 40। 0 माइनस 40 बाय टाइम कितना? 30 माइनस 20 कितना आ गया? माइनस 40 बाई 3 इक्वल टू कितना? माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हमने निकालना सीख लिया कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग एरिया से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, चाहे तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यदि चाहते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसी क्वेश्चन पे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट निकालिए। तो टोटल डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या बताया हमने अभी कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। यानी कि किसी भी ग्राफ को दिया है स्पीड टाइम में तो उसका एरिया जो निकालेंगे वही क्या देगा? हमको डिस्टेंस देगा। तो एरिया किसका किसका निकालेंगे ये सवाल उठता है। तो एक बन रहा है यहाँ पे ट्रायंगल A1 मान लिए, एक बन रहा है रेक्टेंगल A2 मान लिए,
फिर क्या बन रहा है, ट्रायंगल ही बन रहा है, A3 मान लीजिए। अब इसका एरिया निकाल दीजिए, बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 निकाल दीजिए। तो क्या है आपका एरिया, इस बराबर A1 क्या है, ट्रायंगल का एरिया है, तो 1/2 बेस, बेस क्या है इसका, OD है, OD, हाइट क्या है इसका, AD है, प्लस A2 क्या है, रेक्टेंगल है, दिख रहा है, यानी कि DE गुना BE प्लस फिर ट्रायंगल बन रहा है 1/2 EC इंटू BE परपेंडिकुलर इसका, बराबर, अब जोड़िए 1/2 OD का मान रखिए, OD क्या है, 0 से 10 है यानी 10 है, BE क्या है, BE हमारा यही ना है, सॉरी AD क्या है, AD 10 है, 10 प्लस, सॉरी AD 40 है ना आपका, 40 AD प्लस आप रेक्टेंगल का ये जो क्या कहते हैं रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालिए, DE चाहिए, तो 20 में से 10 गया 10 गुना BE क्या है, फिर 40 है, प्लस फिर ट्रायंगल है 1/2 EC, तो E से C के बीच की दूरी कितनी है, देखिए तो ये 20 है और ये 30 है, तो कितना का अंतर है, 10 का, यानी कितना हो गया 10 गुना कितना, BE चाहिए परपेंडिकुलर, कितना है BE 40 है, 40 हमने रख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, जोड़िए 45 जा 200 प्लस 400 प्लस 200, कितना होगा टोटल, 4 2 6 8, यानी 800 मीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट जब भी हमको निकालना होगा तो जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होगा वही देगा। तो एरिया कैसे पता चलेगा, कि देखेंगे लाइन ड्रॉ करके कि कौन कौन सा फिगर बन रहा है, एक ट्रायंगल बना, एक रेक्टेंगल बना, फिर एक ट्रायंगल बना, तो हमने इन तीनों के एरिया को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही सेम चीज करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के साथ, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, फिर देगा एक्सेलरेशन, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, यहाँ डिस्टेंस था तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ही, आप उसको बनाइएगा, बना करके उसका आंसर लिखिएगा, फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये वेलोसिटी है और ये है टाइम। देखिए वेलोसिटी है और ये टाइम है, हम वेलोसिटी ग्राफ टाइम ग्राफ बना रहे हैं, एक ठो हमने ऐसा बना दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड है, ये टाइम है, तो हमने क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ और टाइम दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन, एक्सेलरेशन पहले पूछ रहे बिटवीन, पहला ए में पूछ रहे हैं आपसे 0 to 10 सेकेंड, बी में पूछे 10 to 20 सेकेंड, सी में पूछे 20 to 30 सेकेंड। फाइंड आउट कीजिए। दूसरा आपसे पूछते हैं दिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, ए में पूछे हम आपसे 0 to 10 सेकेंड, बी में पूछे 10 to 20 सेकेंड, सी में पूछे
20 to 30 सेकेंड और डी में पूछे टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हम आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या करना है, आप तो एक्सेलरेशन निकालना सीख लिए हैं। 0 से 10 सेकंड चाहिए तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 माइनस 0/10 कर सकते हैं। तो ये एरिया क्या क्या बन रहा है, A1 A2 A3, फिर यहाँ 3 ट्रायंगल बन रहा है A1 A2 A3, तो तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। 0 से 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो 0 से 10 सेकंड के बीच